नमस्कार दोस्तों, मैं अमृता आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 9 का पाठ 1.3 अपूर्व अनुभव पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक हैं तेत्सुको कुरोयानागी। इन्होंने इस पाठ को लिखा है। अपूर्व अनुभव, अपने अनुभव के बारे में उन्होंने थोड़ा कुछ शेयर किया है जो हम पाठ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आइए पाठ शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार लगना शुरू हुआ, उसके 2 दिन पहले तोतो चान के लिए एक बहुत बड़ा साहस करने वाला दिन आ गया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान को, तातो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान को। उनसे क्या करना था? उस 2 दिन पहले यासुकी चान से मिलना था। इस बात का पता उनको नहीं था और ना ही उनकी माता पिता को था। अपने बड़े पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। उसने यासुकी चान को अपने बड़े पेड़ पर, एक बड़ा सा पेड़ था जिसमें उसे चढ़ने के लिए न्योता दिया गया। तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो मोए में हर एक बच्चा, वहाँ जितने भी बच्चे थे वे हर एक बच्चे अपने आप को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। मतलब वह क्या करते थे? मेरे ही चढ़ने के लिए यह पेड़ है, ऐसा मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बत्तुकू जाने वाली सड़क के पास था। उसका पेड़ कहाँ था? मैदान के बाहरी हिस्से में कुहो बत्तुन जाने वाली एक सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे। वह पेड़ कैसा था? एक बड़ा सा था, उस पर चढ़ने के लिए जाते थे, सबका पैर फिसल जाता था। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। किंतु यदि पेड़ पर ठीक से चढ़ा जाए तो 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा अर्थात 2 शाखा वाली जो होती थी डंगनी, वहां तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी। वह जगह कैसी थी? एक झूले के समान आरामदेह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वह क्या करती थी? खाने की छुट्टी या स्कूल के बाद उसी में जाकर चढ़े हुए दिखाई देती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। उसमें बैठकर वह ऊपर आकाश या नीचे में जो सड़क में लोग चलते रहते हैं उसको देखते रहती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। बच्चे अपने अपने पेड़ को ही निजी संपत्ति मानते थे। यदि किसी के पेड़ पर चढ़ना होता था तो विनम्रता पूर्वक उनसे अंदर आ जाऊं क्या, ऐसा पूछना पड़ता था। या चूंकि चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। या चूंकि चान जो है उनको पोलियो था, इसलिए वह ना किसी पेड़ पर चढ़ता था और ना ही उसे अपना मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, इसलिए तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया था। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। चढ़ने का जो न्योता दिया था, यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े लोग सुन लेते तो उन्हें डांट पड़ती। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेज चोपू जा रही है। घर से निकलते समय उसने अपनी माँ को यह बताया कि यह यासुकी चान के घर जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। यह बात झूठी थी जो वह बता रही थी, इसलिए उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं देखा। अपनी नज़रें वह जूतों की फीतों पर ही गड़ा रही। जूते की फीती बांधते हुए अपनी नज़रें वहीं पर रखी थी। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। राकी जो है उसका भाई, उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। जाने से पहले जो है वह उसे सच बताना चाहती थी और बिना सच बताए उससे रहा नहीं जा रहा था। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया है और चढ़ने देने वाली हूँ, यह बात उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जब स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा के कारण उड़ रही थी। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टी के कारण वहां पर सारे जगह सूने पड़े हुए थे। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था।
वह उनसे 1 वर्ष ही बड़ा था, पर वह अपने आप को उससे वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही याचुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने देखा, वह पैर घसीटते हुए, चूंकि वो उसको पोलियो हो रखा था, उसने पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। उसके हाथ जो है दोनों ओर फैले हुए थे अपनी चाल को स्थिर करने के लिए। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी ना पता था। वह उत्तेजित थी क्योंकि आज वे ऐसा कार्य करने वाले थे जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वह उत्तेजना में ठिठियाकर हंसने लगी। याचुकी चान भी हंसने लगा। उत्तेजना के कारण वह हंसने लगे और उसके साथ याचुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान याचुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। उनको अपने पेड़ की ओर ले जाने के बाद चौकीदार की छप्पर की ओर भागने लगी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। चौकीदार के छप्पर की तरफ भागकर वहां से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लटकाया जिसे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। उसे तने के सहारे लटका दिया जिससे वह द्विशाखा, ऊपर में जो द्विशाखा थी, उसके तक पहुंच जाए। वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। वह फुर्ती दिखाते हुए ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लेती है। तब उनको पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तब उनको कहते हैं कि ठीक है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। याचुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। उनके हाथ पैर कमज़ोर होने के कारण वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आया और याचुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और उनको पीछे से सहारा देकर आगे धकेलने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती, पर वह छोटी थी और नाजुक थी, इसलिए उससे ज़्यादा सहायता नहीं कर सकी। याकुची चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़े हो गए। जब वह नहीं चढ़ पाई तो वह अपना पैर सीढ़ी से हटाकर हताशा निराश होकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। तोतो चान ने पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। वह सोचने लगे कि काम हमने जितना आसान सोचा था उतना नहीं था, अब क्या करना चाहिए। याचुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, वह उसकी हार्दिक इच्छा थी। उसकी इच्छा थी कि वह याचुकी चान जो है उसके पेड़ पर चढ़े। याचुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गला फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। उनकी इच्छा थी कि वह उत्साह था और जब उसको देखे कि वह बहुत उदास था तो उसको हंसाने के लिए अब तरह तरह के अपने चेहरे बनाने लगे। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर अचानक से कहते हैं कि ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। वह चौकीदार के छप्पर की तरफ दौड़ती है और हर एक चीज़ अलट पलट कर देखने लगती है। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी था। एक तिपाई सीढ़ी मिली, 3 पहियों वाला, जिसे थामे रहना जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। वह घसीट कर लाई और यह देखकर कि वह उसे घसीट पा रही है, अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी और वह सीढ़ी जो है द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डराएगी, डगमगाएगी नहीं। वो डरना मत, एक बड़ी बहन की सी आवाज़ करते हुए कहा, यह डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी की तरफ देखा। तब उसने पसीने से तरबतर तोतो चान को देखा। उसने घबरा कर सीढ़ी की तरफ देखा और तोतो चान को देखा तो वह पसीने से तरबतर हो चुका था। यासुकी चान को भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। यासुकी चान को भी पसीना आ रहा था। पेड़ की तरफ देखा और निश्चय के साथ अपना पैर उठाकर पहली सीढ़ी पर रखते हैं। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय याचुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। उन दोनों को इस बात की पता नहीं चली कि ऊपर चढ़ने में कितना समय लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान याचुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। सूरज की जो रोशनी है उनके ऊपर पड़ रहा था, पर उनका ध्यान ऊपर चढ़ने पर ही लगा हुआ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तोतो चान जो है उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। उसने सिर पर वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। उसके सिर पर वह जो पिछले हिस्से था कमर के पास का,
उसको भी स्थिर करती रही। याचुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच ही गया। याचुकी चान अपनी पूरी शक्ति लगाकर जूझ रहा था और अंत में वह ऊपर पहुंच ही गया। आज के लिए इतना ही। आगे में देखेंगे कि क्या होता है इसका अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।